ये हमेशा आज तो नहीं रहेंगे। ये कभी कभी अड़ जाता है। नहीं, मैं बता रहा ये हूँ। 90% रहता है, 10% कभी कभी जैसे कहते हैं ना वो आछा माची सटकली हो जाता है। हाँ दोस्तों मुझे चलना था पिक्चर देखने, मैं केवल ऐसे मजाक कर रहा था ताकि मेरा पूरा का पूरा सेंटर ऑफ अटेंशन मैं बन जाऊं। सब मुझे जबरदस्ती बुलाए। हृदय परिवर्तन। एमआई गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारी गुड मॉर्निंग बड़ी लेट हो रही है। एक्चुअली आजकल दोस्तों मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, वीडियो कैसे शूट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे स्टोरीज़ बताते हैं। इसलिए मैंने अच्छा काम आ गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो स्ट्रक्चरिंग पे और व्लॉगिंग में कुछ चेंजेस करना शुरू किया है। बाय द वे आज हम लोगों का प्लान है बच्चों को एक वकीलों का प्रोफेशन दिखाने का। नहीं, वकीलों का प्रोफेशन क्या देखेंगे। हमारे यहाँ एक अंकल हैं, योगेश अंकल, हमारे अपने पर्सनल फ्रेंड हैं, गार्जियन हैं, गाइड हैं, और उनकी पर्सनल फेवरेट मूवी है जॉली LLB 1 और 2। तो अभी कल बता रहे थे अंकल, नहीं अंकल का बेटा आया था जय, वो भी हमारा क्लोज़ फ्रेंड है। जय आया था तो बता रहा था वो जय और समर्थ उनका भाई, तो वो लोग गए थे फिल्म देखने के लिए। और जो मज़ा आया है, मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मतलब मुझे तो याद ही नहीं बचपन का, मम्मी पापा बताते हैं वो लोग कोई फिल्म देखने के लिए गए थे और उस समय मैं 1 या 1.5 साल का था और फिल्म देखने ही नहीं दिया था उन्हें बचपन में मम्मी को। तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? नहीं ना? कैसे याद होगा? हाँ, हम लोग को कैसे याद होगा। बाय द वे तो उनके बेटे ने उन चारों को फिल्म देखने ही नहीं दिया। कभी बाथरूम जाना है, कभी कहीं जाना है। तो मैं डॉक्टर साहब को बता रहा था, रिम्पी हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, कितनी खुशी की बात है अगर बड़े बच्चे हैं और हम लोग फिल्म देख सकते हैं उनके साथ। नहीं, बड़े होके बच्चे जाना नहीं चाहते। हाँ भाई देवी दोस्तों, हमने बुलाया बच्चों किसी को को। रील देखनी है, किसी का अपना टाइम है, एक्सरसाइज करनी है। बड़े होके उनको पेरेंट्स के साथ नहीं जाना, फ्रेंड्स के साथ जाना है। वैभव को बुलाया मैंने कि चलो हम लोग फिल्म देखने चलते हैं। वैभव मना कर दिए कि मुझे कौन सी इंग्लिश फिल्म देखनी है और गरिमा को तो रील्स देखनी है। श्रीश तुम चलोगे कि नहीं? अच्छा, ये मैं चल रहा हूँ। बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल ये देखेंगे वैभव। वन बैटल आफ्टर अनदर। वैभव को जाना है आई मैक्स में। आई थिंक इसीलिए इनको ये वाली पिक्चर देखनी है, आई मैक्स की वजह से। ये पागल हो जाते हैं, कोई पिक्चर आई मैक्स में रिलीज़ हो जाती है तो। तुमको भी श्रीश वैभव के साथ ही पिक्चर देखनी होगी, है ना? सोच रहे थे एक शिनचैन की लगी है, नहीं आई है। तो श्रीश का तो जाने का मन है दोस्तों, वैभव का जाने का बिल्कुल मन नहीं है। और अभी गरिमा को पता ही नहीं चला है कि हम लोग को जाना है। लेकिन गरिमा कहीं जाना क्लास अटेंड करना नहीं चाहती। अगर क्लास के बजाय कुछ और हो तो वो ज़रूर कर लेगी। उसके लिए क्लास ऐसा होता है जैसे कि किसी ने ज़बरदस्ती बांध के रख दिया। ट्यूशन, जैसे स्कूल में ट्यूशन होता था। स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, वैसे ही है क्लास। मैं और बड़ी मम्मी वहाँ जा रहे हैं, जॉली LLB 3। तुम तो नहीं चलोगी ना? देखिए दोस्तों, उसको ज़रूर जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। गरिमा, अच्छा तुम कहीं छुपी खड़ी हो? तो हम और बड़ी मम्मी और श्रीश जा रहे हैं जॉली LLB 3। अगर गाड़ी में कहीं थोड़ी सी जगह होगी तो हटा लीजिएगा। वो टायर और गाड़ी के बीच में थोड़ी सी जगह है, अगर आप फिट हो जाओ। चीज़ मैं आपको गाइस बता दूं, मेरे बर्थडे वाले दिन तो हम कहीं जा नहीं पाए थे, कुछ इमरजेंसी आ गई थी। नेक्स्ट डे किसी मेरे छोटे भाई के चक्कर में हम कहीं जा नहीं पाए थे, क्योंकि भैया को असाइनमेंट्स लिखने थे। क्योंकि सारा दिन याद नहीं था, नाइट में याद आया कि असाइनमेंट लिखना है। इनसे ही वही कर रहा था मैडम जी। प्लीज़, मैंने देखा था लैपटॉप में मूवी चल रही थी, प्रैक्टिकल लिखते हुए बहुत बोरियत आ रही थी, इसलिए मूवी चला ली थी। ये वही प्रैक्टिकल है जो मैं 15 मिनट में 20 पेजेस लिख के दे दूँ इनको। कि आप वही प्रैक्टिकली करती हो। अच्छा, तो अब इतनी सब लड़ाई थड़ाई के बाद ये बताओ, जाना है नहीं जाना है? हम चल सकते हैं। सकते नहीं है, जाना है कि यस और नो? दोस्तों पहले एक बार क्या हुआ था, एक रात को पार्टी में जाना था। उस वक्त अमन भैया भी यहीं पे थे। तो बड़े बढ़िया मैंने बोला तुरंत, ऑलरेडी लेट हो चुका है 1 घंटा, तुरंत डिसीजन लो चलना है कि नहीं। उस वक्त भैया ने बोला देखता हूँ, मैं अभी तैयार होके आ रहा हूँ। दीदी ने बोला मैं आ रही हूँ 10 मिनट रुकिए। अमन भैया बोल रहे थे नहीं मेरा काम है। मैं तुरंत आगे रेडी होके। उसने जब वापस आया तब बड़े आपा ने बताया क्विक डिसीजन मेकिंग। अभी बड़े आपा ने पूछा तुरंत ऊपर, हाँ मेरे को। उस दिन आप नीचे बड़े पापा के साथ ही बैठे हुए थे, वो अपना काम कर रहा था और मैं पार्क में थी। नहीं बाबा दीदी, ने तो मना कर दिया है, he doesn't want to go। चल रही हूँ। तो मुझे ये याद था तुरंत हाँ या ना बोलो, ये नहीं की एक काम बात। करते हैं सर, हम लोग चाय पी के सबसे पहले अभी क्लास बना लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो फिर क्लास बन जाएगी तो फिर एक तरह से सुकून है। और फिर गरिमा को छोड़ते हैं घर की देखभाल करने के लिए। मैं और तुम और श्रीश चलते हैं, ठीक है? मैं ऐसी हूँ कि मुझे खुद देखभाल की ज़रूरत है। अब
मेरी फिंगर की देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फिल्मों का फ़ैन जिसको ये पता है कि अच्छी फिल्में और ख़राब फिल्में दोनों देखनी चाहिए, वो फिल्में देखने क्यों नहीं जा रहा है। दोस्तों मुझे लगता है कि ख़राब फिल्मों को मैं OTT पे देखूंगा, जहाँ पर मेरे को जा करके अब 3 घंटा बैठ के देखना नहीं पड़ेगा। मैं अपने टाइम से 10-15 मिनट पे बढ़ा के देख लूँगा। और दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ख़राब फिल्में पूरे फैमिली को दिखाने का क्या मतलब है। ओपेनहाइमर नाम की एक फ़िल्म आई थी कुछ साल पहले, और हम लोगों को पूरी ख़ानदान को ज़बरदस्ती बिठा करके यहाँ सुलाया गया था बिस्तर पे, OTT के बिस्तर नहीं, OTT नहीं, थिएटर के बिस्तर पे। आई एम स्पीचलेस हियर। कुछ चीज़ें अपने परिवार के लिए एक नहीं दोस्तों, उस इंसिडेंस के बाद मैंने ये चीज़ सीख ली थी कि जब भी इन लोग को कोई फिल्म बतानी है, नोलन की या तो जैसे पीटी एंडरसन की मुझे देखनी है, तो मैं उसका प्रेमिस बता दूंगा कि उस फिल्म में मतलब अपने परिवार को हाँ आप लोग नहीं आप लोगों को इन लोग नहीं, तो आप लोग को मैं पहले प्रेमिस बता दूंगा कि मूवी है किस चीज़ के बारे में। क्योंकि ओपेनहाइमर का मैंने नहीं बताया था, मैंने केवल कहा था कि जिस आदमी ने एटम बम बनाया था उसकी बायोग्राफी है फिल्म, तो ये क्लियर था नहीं। कल मैंने दोबारा ओपेनहाइमर के कुछ सीन्स देखे हैं, तो मुझे तो आज भी वो पसंद है। उन्होंने इतनी हाइप कर दी थी ओपेनहाइमर की कि हम लोग इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ गए थे, पता नहीं क्या मूवी होगी, और वहाँ तो जो भयंकर नींद आ रही थी पूछो मत। एक तो सबटाइटल्स के साथ देखने की आदत पड़ गई है, थिएटर में सबटाइटल नहीं होते। हिंदी में देख के आए थे। नहीं ओपेनहाइमर हिंदी में कहाँ देखी थी? लखीमपुर में कभी भी इंग्लिश में फिल्म नहीं लगती। हमने लखीमपुर में देखी है क्या ओपेनहाइमर? ले तब सो रहे थे हम लोग हिंदी में। मुझे एक चीज़ बोली है दोस्तों, जब इंडियंस लोगों के लिए हिंदी में डब होती है फिल्म, तो काफ़ी जो नुआंस उसकी राइटिंग थी नोलन की, वो पता नहीं चली थी। इसलिए मैं गया था लखनऊ, वो देख के आया था इंग्लिश में, और इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे डायलॉग्स हैं, और जो कैरेक्टर फील कर रहा है, एक तो वो उस क्या कहते हैं वैसे टोन में बोलते भी हैं, तो वो भी अच्छा था। मैं तो कहूँगा दोबारा आप लोग को देखनी चाहिए। उसमें इतनी स्टार कास्ट है, मैट डेमन है, और सबका एक पर्टिकुलर रोल है कि कैसे एक एटम बम बनाया है, आइडिया टू लेकर के फटने तक। दोस्तों अभी हमने देखी है वाइल्ड रोबोट, इतनी अच्छी मूवी, महाराज को बुलाया ये नहीं आए। अब हम जा रहे हैं हिंदी मूवी देखने, तो ये नहीं आ रहे हैं। 2 तारीख को अपनी कोई बेकार सी इंग्लिश मूवी रिलीज़ हो रही है, वो IMAX में देखेंगे। ये मूवी के लिए नहीं जा रही, ये IMAX के लिए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों IMAX एक एक्सपीरियंस दिलाता है आपको। IMAX का डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, क्योंकि पता है मैं इस चीज़ से बहुत अमेज्ड हूँ। अब फिल्म मेकिंग से मुझे बहुत वो नहीं होता, मुझे ज़्यादा साउंड, जो पीछे की बैकग्राउंड SFX होती है और स्कोर होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इवन अगर मैं जॉयल भी जाता हूँ, लेट से मैं लास्ट टाइम जब सिंघम देख के आया था, मुझे सिंघम नहीं अच्छी लगी थी, लेकिन म्यूज़िक बहुत अच्छे थे। अभी आजकल म्यूज़िक पंजाबी बहुत चल रहे हैं, तो मुझे उसकी पीछे का म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगने लगा है, तो मैं चल सकता हूँ। कुछ कहना है? जब ये दोबारा MI क्लास हुई है, आप MI जब ये नहीं, मैं बता रही हूँ इंसिडेंट क्या हुआ था। आप MI करना, मैं बस यही कहूँगा। जब ये दोबारा ओपेनहाइमर देखने गया था, तो यहाँ से इलाहाबाद जा रहा था, तो थिएटर में अटैची लेके बैठा हुआ था पिक्चर देखने के लिए। आते जाते लोग इसकी अटैची देख रहे थे। एक सवाल मुझे भी बताना है दोस्तों। भाई साहब की 2-3 बातें सुनकर के मुझे एक बात कहनी है कि ओपेनहाइमर के बारे में 4-5 चीज़ उन्होंने बताई कि उसका साउंड ट्रैक और पता नहीं क्या क्या चीज़, हाँ उन्हें क्या क्या चीज़ें, साउंड ट्रैक और IMAX। आ जाओ MP। और क्या एवरीथिंग में क्या क्या आता है? एवरीथिंग में शुरू से बताता हूँ आपको, क्या कहते हैं, राइटिंग। ओपेनहाइमर का मुझे क्या क्या पसंद है, ओपेनहाइमर की राइटिंग पसंद है, और राइटिंग के अंदर भी काफ़ी नुआंसेस से ऊपर से बोलते हैं। राइटिंग, फिर उसके बाद शूटिंग, फिर उसके बाद सिनेमाटोग्राफी, फिर उसके बाद एक्टिंग, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग, उसकी बैकग्राउंड स्कोर, फिर जो स्कोर होता है म्यूज़िक, उसके बाद फिर साउंड इफ़ेक्ट्स, जो अगर यहाँ पे बम पीछे फटा है तो उसकी बूम की इतनी सोफिस्टिकेटेड दबी आवाज़, साउंड इफ़ेक्ट्स। उसके बाद फिर पूरे चीज़ को जब मर्ज करने के बाद उसकी कलर ग्रेडिंग होती है, तो कलर ग्रेडिंग, तो 8 चीज़ें हैं। इसी से मुझे याद आ रहा है दोस्तों कि हमारे स्कूल के सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथ्स ये सब पढ़ाया जाता है, और उसमें बहुत नुआंसेस होते हैं। इसलिए आपको पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि उसके ज़रिए आप अपने करियर को बना सकते हैं, दुनिया को सुधार सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको भी पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री। जब आप मुझे ओपेनहाइमर ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं, तो मैं आपको केमिस्ट्री ज़बरदस्ती पढ़वा सकता हूँ कि नहीं? मुझे लगा था कि आप लोगों ने इनकी नोलन की फिल्में देख रखी हैं, तो आपको पता होगा इनकी फिल्में हैं कैसी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग
थोड़ी सी दिमाग वाली फिल्म नहीं देखेंगे। आप लोग एंटरटेन होना चाह रहे थे। दूसरी बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं जो अपने बेटे से और आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ। गरिमा ने अभी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं देता। फैमिली टाइम होता है कोई चीज़। आपका एक दोस्त है जो बेचारा बैंगलोर में रहता है, अमन चित्रांश, अकेला रहता है। जो लोग अकेले रहते हैं वो अकेले गुब्बड़ हो जाते हैं, वो दुनिया से कट जाते हैं, उनको पब्लिक इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है और वो धीमे धीमे डिप्रेसिव हो जाते हैं। कुछ चीज़ें नहीं, ये कभी कभी हमारे बेटा जी को ना कुछ सनक सवार होती है। एक बार की एक शादी में जाना था, इतनी अच्छी मैरिज थी, सब तैयार, हम कह रहे वैभव चलो, हम नहीं जाएंगे। हम कह रहे वैभव वहाँ तुम्हारे स्टाइल का सारा खाना मिलेगा जो तुम्हें पसंद है। अड़ गए महाराज, तो अड़ गए उस दिन एकदम घोड़े की तरह। हम लोग एक बार, हाँ, और एक बार हम लोग कहीं छुट्टियों में गए थे, बहुत अच्छी जगह, क्लब महिंद्रा की एक हॉलीडे। वैभव से कहा वैभव चलो, वैभव अड़ गए तो अड़ गए, मतलब नहीं, सन्नी देओल की तरह। अगर मैंने मना कर दिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। नहीं, वो सन्नी देओल था। हाँ, जब मैं मना कर देता हूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। वो सलमान खान था। कौन था? सलमान खान था। ओह, मुझे लगा सनी देओल। नहीं, अक्षय कुमार का था, सलमान खान बोल अगर राउडी राठौड़ में उसने बोला था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं राउडी राठौड़ का है, देख लो। और अगर राउडी का हुआ बुढ़ापा, सब लोग मेरे साथ पीटी एंडरसन की फिल्म देखेंगे। एक चीज़ मुझे कहना है दोस्तों, मैं कुछ फिल्में देखता हूँ अपने बच्चों के साथ फिल्में देखने के लिए। चलिए, क्या बोला था इसने? राउडी राठौड़ में मैंने नहीं, स्टोरी सर्च बिगाड़ किया रही राउडी ये एक मिनट रुक जाओ। ये पूछा गया कि ये उसका डायलॉग किसका है? तुम सलमान खान की फोटो आ रही ब्लॉगर है। लोगों से बात करो ना। हाँ हाँ, वो देखो ये सलमान खान का डायलॉग है। ये एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने पापा की भी नहीं सुनता। लेकिन मुझे मेन बात ये कहनी है कि जो लोग परिवार के साथ नहीं रहते उनको परिवार के साथ रहना नहीं आता है। अपने बच्चों के साथ रहना आपके खुद के लाइफ एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं बताइए कब फैमिली के साथ नहीं रहता हूँ मैं? नहीं, ये हमेशा आज तो नहीं रहेंगे। ये आज कभी नहीं। कभी कभी अड़ जाता है। नहीं, मैं बता ये रहा हूँ। 90% रहता है, 10% कभी कभी जैसे कहते हैं ना, वो आछा माची सटकली हो जाता हाँ। है। आज इनका सटकली है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। क्या कहते हैं, मैं कल्कि में चला गया था, प्रभास की फिल्म में कुछ एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में मुझे नहीं देखनी है। ये लोग सरदर्द देते हैं, इनकी आवाज़ ही सरदर्द है। अब ठीक है, मुझे अरशद वारसी और ये दोनों नहीं पसंद। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम कहाँ तुम्हें मजबूर कर रहे हैं। याद रखेंगे दोस्तों, हम लोग याद रखेंगे। दोस्तों, तुम बोलो तो अच्छा डायलॉग बोल रही थी। आप लोग मेरे साथ मैं कह रही थी- मिक्की 70s देखने नहीं गए थे? मैंने कहा याद रखेंगे गब्बर, बिल्कुल। श्रीश कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्या कभी है कभी इसको कुछ हो जाता है। दोस्तों? ये कृष्णमूर्ति का हाथ है, सर पे माता रानी होती है, इसको कृष्णमूर्ति की हाथ की रेखाएं हैं। एक मैं घर पे पिज्जा भी मंगा सकता हूँ ना। दोस्तों, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ये हिडन मोटिव है। ऊपर से ऐसे दिखा रहा हूँ। पिक्चर किसको नहीं पसंद? तो हिडन मोटिव ये है कि मैं पिज्ज़ा और ब्लिंकिट मंगाऊंगा, इसलिए। जब आदमी का घमंड ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो ऐसी हरकतें करता है, अब समाज कोई से मुझे अलग रोक काट के कर दिखाए बुढ़ापा, अब तो मैं चलूंगा देखने। अब आप मुझे रोक के दिखाइए। तुम चल नहीं पाओगे। कैसे नहीं चल पाऊंगा? कोई ले नहीं जाएगा तब तुम जाओगे कहाँ से? ये क्या छोटे बच्चे ने गोद में उठा के ले जाना है? नहीं, अब तुम मुझे पिक्चर देखनी है, अब मुझे कोई रोक के दिखाए। दोस्तों, मुझे चलना था पिक्चर देखने। मैं केवल ऐसे मजाक कर रहा था ताकि मेरा पूरा का पूरा सेंटर ऑफ अटेंशन मैं बन जाऊं। सब मुझे जबरदस्ती बुलाए। हृदय परिवर्तन। MI दोस्तों, इसको बोलते हैं पावर ऑफ MI। अभी 10 मिनट पहले नहीं जाने वाला था, अब चल रहा है। बच्चों ने मुझे एक मीम दिखाया हुआ है जिसमें वो बोलते हैं कि झूठी सुरभि, उसमें एक लड़का बोलता है। अच्छा, लड़का बोलता है। हाँ। झूठी, तूने कहा था कि मैं खेलूंगी, खेल भी नहीं, ये वीडियो ऐसा था। तो उस वीडियो में वो लड़का लड़की से मिलता है। प्रमोशन कर रहे हैं हम। नहीं, वो तो अच्छा चैनल, लोगों ने देखा भी होगा। तो लड़का लड़की से मिलते हैं, तो लड़की बोलती है कि आ जाओ मेरे घर पे, हम लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे। तो ऐसे कि हम लोग मिलेंगे, चुम्मा चाटी करेंगे, जो भी हो। ऐसे शब्द नहीं तो बोलते। क्या कहते हैं, तो रुकिए कैसे बोलेगा? मुझे देखते हैं मैं कैसे बोलता हूँ। तो फिर वो लड़की आती है और लड़की कहती है कि चलें हम लोग मेरे घर पे नेटफ्लिक्स एंड चिल करें, मतलब साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आपस में। तो फिर वो चला जाता है, तो घर पे बैठते हैं, तो नेटफ्लिक्स का पासवर्ड ही नहीं था उसके पास। झूठी सुरभि, तो मुझे झूठ बोल के लेके, तेरे पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट भी नहीं है। और वो मुंह बना के बैठी है। वो तो सोच रही थी कि हम लोग अपना साथ में क्या कहते हैं रोमांस करेंगे, कर ही नहीं पा रहे हैं।
ऐसे ही हम लोग इस चीज़ को वैभव को ले चलेंगे फिल्मों में, उसके बाद बोलेंगे बड़े पापा, बोलेंगे बड़े पापा झूठ बोल रहे थे आप, ये फिल्म बहुत बोरिंग है, बहुत बेकार है। नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि कॉमेडी तो होगी, ऐसा नहीं कि हंसी नहीं आएगी। लेकिन थिएटर में देखने लायक नहीं है ना। नहीं, कहे नहीं बट है। दोस्तों एक ही वजह से मैं जा रहा हूँ इस पिक्चर को देखने के लिए, ताकि आपके लिए मैं व्लॉग बना सकूँ। सच बता रहा हूँ, अदरवाइज जाता नहीं मैं। 15 मिनट बाकी हैं, 14 मिनट। फिल्म के लिए हाँ टेंशन मतलब, ऐसे भी डम डाउन फिल्म है। अगर आप आधे घंटे 1 घंटे बाद भी जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएगा क्या है। एकदम डम डाउन फिल्म है। और दोस्तों वैभव को ओपेनहाइमर का स्कोर भी देखना था, इनिशियल स्कोर जब उसका नाम आता है। हाँ, उसमें डम डाउन नहीं था वो स्कोर में। कौन सा स्टोरी सुन रही है? स्टोरी? ड्यून में मुझे शुरू का सुनना था, क्योंकि वो वाला इंटरेस्टिंग था। बॉम इंटरेस्टिंग था इनका। बड़ा अब आईमैक्स में ये सब एक्सपीरियंस एक ही बार मिल पाता है। और अगर बगल में होता बड़ा, मैं 3-4 बार देख के आता ओपेनहाइमर ड्यून। मुझे 1 दिन लग जाता है जाने में, इसलिए। तुम यहाँ लखीमपुर में क्यों हो? तुम्हें मुंबई में होना चाहिए, या तो हॉलीवुड में होना चाहिए। हॉलीवुड। मेरा यहाँ पे आपकी वजह से दिमाग डेवलप होता है। 13 मिनट। एक को जल्दी जाना है, एक को जाना ही नहीं है। इन दोनों के बीच में मैं फंस गया हूँ। जल्दी करो कोई भैया। भैया ने जॉली एलबी 2 देखी है। इसलिए उसको 3 देखनी है अब। हाँ। सजा हुआ एकदम। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सालों बाद हम लोग फिल्म के लिए बड़े उत्सुक होकर जा रहे हैं, बिकॉज वैभव इज़ अ फैमिली गाय। फैमिली मैन। तो दोस्तों हम लोग वापस आ गए हैं फिल्म देख करके। मुझे तो फर्स्ट हाफ अच्छा लगा, सेकंड हाफ ऐसा लगा था जैसे स्लो मोशन में चल रहा है सब कुछ। और मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फिल्म की एक्सपेक्टेशन। जॉली 1 बहुत अच्छी थी, जॉली 2 अच्छी थी, ये ओके थी। आपको कैसे लगी? मेरे को 1 सबसे अच्छी लगी थी, फिर 2nd, फिर 3rd। वो जिस क्या कहते हैं सीरियल वाइज में बनी है, उसी सीरियल वाइज में नंबरिंग दी है मैंने। मुझे भी पहले ज़्यादा अच्छी लगी थी। उसमें लास्ट तक पता नहीं चल रहा था कि जीत पाएगा कि नहीं। इसमें कहीं कहीं ऐसा लग रहा था लास्ट में, तीसरी वाली में ड्रामा बहुत डाल दिया। वही मैं भी भैया के साथ ही, बल्कि मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही देखी है, परसों नरसों। फर्स्ट सेकेंड, फिर मैं अभी 3rd देना चाहूँगा। इसमें मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि इन दोनों का कुछ दिखाएंगे ज़्यादा रोल। एक को गोली लग गई, सेकेंड हाफ में आधे में वो हॉस्पिटल में है, लास्ट में आके एक लाइन डिलीवर कर दिया। और दोस्तों मेरे साथ तो बड़ी अजीब चीज़ हुई। आधी से ज़्यादा फिल्म में मैं सीन्स को और शॉट्स को गिनती कर रहा था। जैसे डायरेक्टर्स देखते हैं लॉन्ग शॉट कौन सा है, शॉर्ट शॉट, और शॉट्स में हीरो कौन है, एकदम जो कुछ पढ़ा था वही सब दिख रहा था। तो मुझे ज़्यादा मज़ा आया, मतलब फिल्म में नहीं बट फिल्म की मेकिंग में। बस आज का दिन तो ऐसे ही गया है। मुझे लगा कि शायद वकील, वकालत, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे, लेकिन ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है, जब आप कुछ एक्सपेक्ट करके जाते हो तो फिर आपको नहीं मिलता है। जज के रोल में लेकिन तीनों में मज़ा आया। तीनों पिक्चर में जज का लास्ट वाले में खूब दमदार था, जब जज उसको धमकी देता है। ये सही बोला आशीष ने। दोस्तों जज का रोल सबसे अच्छा था, बाकी फर्स्ट सेकंड में तो अच्छा ही था, लेकिन यहाँ इस फिल्म में ज़्यादा सीन मिला था उसको, जज को। तो हमारा भी सबसे फेवरेट जज ही है भाई। मज़ा आ गया जज साहब को देखकर।